बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ फुंजा और आज मैं आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ कुछ ऐसी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं कि जिस एक रेसिपी से हम बनाएंगे 3 तरीके की चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है। तो आज आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो हम आज बना रहे हैं मोमोज़ स्पेशल। हम स्टीम्ड, फ्राई और अफ़गानी मोमोज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपकी मोहब्बत दिखेगी, इसी तरीके से मुझे पता चलेगा कि मेरे काम को आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपने मोमोज़ की फिलिंग। तो स्टफिंग हम सारी सेम बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ली है, तो जी सबसे पहले हमने ले ली है यहाँ पर 1.5 कप बंद गोभी और उसको मैंने चॉपर में डाल के चला लिया। कितनी देर तक काटेंगे ये वो, इसलिए मैंने इसको जल्दी से डाला चॉपर में और थोड़ी देर से चला लिया। तो देखिए हल्के से बारीक बारीक से इसके चॉप्ड हो गए हैं। बस हमें ये ऐसे ही चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा 1/2 कप के करीब एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको रफली चॉप कर लिया है। चिकन का कीमा लिया है, चिकन को भी चॉपर में डाल के चला लिया, बारीक सा कीमा हो गया है। इसके अलावा ली है शिमला मिर्च यानी कि बेल पेपर और ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट ली और ये हाथ से ही काटी है, इसके लिए मशीन यूज़ नहीं की। तो नेक्स्ट मसाले देख लेते हैं। मसाला में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर। नहीं हो तो बेशक मत डालें। इसके अलावा ले लेंगे सॉल्ट मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इस स्टफिंग के लिए इतना काफ़ी रहेगा और आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ही ले रही हूँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर और मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। तो इसको मैंने 2 टेबलस्पून इसलिए थोड़ा सा हम अफ़गानी जो मोमोज़ बनाएंगे उनकी ग्रेवी में भी ऐड करेंगे और स्टफिंग में भी चला जाएगा। इसके अलावा लिया है 1 टेबलस्पून डलेगा हमारे हॉट सॉस या चिली सॉस, जो भी आप चाहें। 1 टीस्पून सिरका लेंगे और 1 टेबलस्पून ले लेंगे हम सोया सॉस। तो बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं स्टफिंग के और ज़बरदस्ती स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डाल दिए हैं अपने लहसुन को हल्का सा फ्राई करें। हल्का सा स्टर फ्राई होने के बाद इसमें प्याज को सौते करें। प्याज सौते हो जाने के बाद इसमें ऐड कर दें अपनी चिकन का कीमा। तो बस ये एक सिंपल सा स्टेप इन तीनों चीज़ों को डाल के करना है, उसको हल्का सा भूनना है। नेक्स्ट इसमें डालने लगेंगे अपने स्पाइसेस। तो स्पाइस में सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन का पाउडर जो मैं डाल रही हूँ। जैसे ही इसके अंदर से लहसुन का अरोमा आने लगेगा हम ऐड करेंगे अपना नेक्स्ट स्पाइस। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं मिक्स। तो मोमोज़ की जो हिस्ट्री है एक्चुअली ये एक चाइनीज़ डम्पलिंग से थोड़ा सा रिलेट करते हैं और इंडिया में और पाकिस्तान में और ढेर सारी हमारी कंट्रीज़ में इन्हें बहुत पसंद किया जाता है। रेस्टोरेंट्स में बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। तंदूरी मोमोज़, टिक्का मोमोज़, बिरयानी मोमोज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वैरायटी इनमें मिलती है और मैंने चूज़ किए हैं बहुत ही सिंपल और यूनिक के 3 और आगे और भी आएंगे आपके साथ शेयर करूँगी मोमोज़। अब यहाँ पर ऐड करी हूँ सॉल्ट। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। ढेर सारे समोसे पकोड़े तो हम खाते ही रहते हैं, तो ये है थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्नैक। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका फेवरेट कौन सा रहा। मेरी फैमिली में सबको अफ़गानी मोमोज सबसे ज़्यादा पसंद आए और सबसे ज़्यादा खाए गए, तो उनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और देखिए बनाना बहुत ही सिंपल है, एक बनाएंगे और बाकी सारे ही बन जाएंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। और मज़े की बात यह है कि मेरे चैनल की पहली रेसिपी है मोमोज़ और ये रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसमें भी हमने ऐड किए हैं थोड़े से मोमोज़। तो फर्स्ट टाइम बने हुए मोमोज़ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत कुछ चेंजेस आ गई हैं। मैंने नहीं सोचा था यूट्यूब को इतना कंटिन्यू करना है और इतनी सारी रेसिपीज़ पे ऐड करनी है, तो उस टाइम से क्वालिटी भी बेहतर हुई है, क्वांटिटी भी बेहतर हुई है और बहुत सारी चेंजेस आई हैं चैनल के अंदर। तो आप लोग उस रेसिपी को ज़रूर चेक कीजिएगा और देखिएगा कि तरक्की कैसे हो रही है। अच्छा, अब ऐड कर दिया है यहाँ पर मैंने बंद गोभी जो हमने काटा हुआ था। अब इसको हल्का सा स्टर फ्राई किया। ऐड करी हूँ सिरका 1 टेबलस्पून और इसके अंदर सारे अपने जो सॉसेस हमने तीनों निकाले थे, सोया चिली विनेगर, वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने विनेगर ऐड किया है और इसमें ऐड कर दूँगी अब सोया सॉस भी और 1-1 टेबलस्पून करके इन तीनों को डालेंगे और हल्का हल्का सा चलाते जाएंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। मोमोज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और हमारे घर में तो बहुत ही पसंद की जाती है। जब भी बनते हैं तो ये एक नहीं बल्कि 2-3 तरीके के बनते हैं ताकि हर तरीके से इसको एंजॉय किया जा सके। तो आपने ज़रूर इसे बनाना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक के कवर करके छोड़ेंगे भी ताकि ये अच्छे से गल जाए और सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाए और इनका जो एरोमा है
टेस्ट इतना टेस्टी था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको खा के पता करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ ऐड किया थोड़ा सा चिकन पाउडर और बेसल। अगर ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है इसलिए मैंने आपको शो कर दिया, डालना चाहे तो डालें, वरना इसका टेस्ट पे इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता। अगर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो चिकन पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया है क्योंकि इससे जो है ना थोड़ा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज़ बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है, मर्ज़ी आपकी है। तो अब देखें ये हो चुका है। अब इसको हम ढकेंगे और ढक कर हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, बस इतनी देर के लिए कि हमारी जो कैबेज है और ये सारे मसाले हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो कवर करके इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, देखें कितना ज़बरदस्त सा धुआं इसमें से निकल रहा है और बहुत ही शानदार सा ये रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये हो चुका है रेडी और कितना धुआंधार ज़बरदस्त सा हमारा स्टफ़ रेडी हुआ है। चलिए बना लेते हैं मोमोज़ की डो। तो इसके लिए हमें चाहिए है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। नमक हमने लिया है यहाँ पर ½ टी स्पून। 1 टेबल स्पून लिया है ऑयल जो कि हमें ऐड करना पड़ेगा अपनी डो को बनाने के लिए सॉफ्ट सी। और लेना है नीम गर्म पानी। तो नीम गर्म पानी चाहे तो लेना, वरना नॉर्मल टैप वाटर ले लें। अभी तो गर्मी इतनी है कि पानी नॉर्मल भी चल ही रहा है। तो चले, यही थे हमारे डो के अज्जा। अब बना लेते हैं अपनी डो। अच्छा, डो आपने ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, बस मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। उसका जो टेक्सचर है वो, अगर आपने मैक्रोनी या स्पेगेटी टाइप की चीज़ खाई हुई है, होता वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ये हार्ड होता है क्योंकि ये स्टीम्ड है और वो बॉयल होते हैं। तो खुद ही आप डिफरेंस स्टीम्ड और बॉयल का कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको जो है ना जल्दी से गूंदेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें सॉल्ट जो है ना वो डाल के मिला लिया है। इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल जो हमने निकाला हुआ था 1 टेबल स्पून। तो ऑयल यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऑयल डालने से बस इतना सा फ़र्क आएगा कि ये थोड़े से मॉइस्ट और नरम और मुलायम बनेंगे, हार्ड नहीं रहेंगे, कड़क नहीं होंगे। तो नरम और मुलायम बनेंगे जैसा कि हमें पसंद है। तो अब यहाँ पर हम इसको गूंदेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। बस सिंपल सी डो है, जैसे आटा घर के लिए गूंदते हैं, बस उसी तरीके से गूंदना है। बस इसमें नमक अपने हिसाब से डालें और ऑयल की एडिशन है, बाकी तो सब कुछ वैसा ही है रोटी जैसा। तो मैदे से बना रही हूँ, आटे से भी बन ही सकते हैं, बट मैं मैदे से बना रही हूँ। तो ये देखिए आटा यहाँ पे गुन गया, हमारी डो तैयार हो गई है। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे, कपड़े से इस तरीके से कवर करें और छोड़ दें इसको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, अगर ज़्यादा चाहें तो। हो गए हैं यहाँ पर मुझे पूरे 25 मिनट इसको छोड़े हुए। अब हम थोड़ा सा खुश्का लेंगे, यानी कि मैदा थोड़ा सा ड्राई, और इसके ऊपर अपनी इस डो को रखेंगे और हल्का सा नीट करेंगे। बस इतना नीट करेंगे कि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा टच के काबिल हो जाए। अब देखिए इसके थोड़े इस तरीके से सिलेंडर शेप बनाएं और छुरी की मदद से काट लें। इसी से टाइप पे आपको पता चल जाएगा कि कितने मोमोज आपके बनने वाले हैं। इस तरीके से कर लें और बना लें छोटे छोटे से पेड़े, यानी कि रोटी वाले बॉल्स जो होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से आप बना के पहले ही रख लें। तो बहुत ही सिंपल है, देखें कितनी इजी रेसिपी है। बस स्टफिंग बनाएं और अपनी डो के इस तरीके से पेड़े बनाएं। देखिए मेरे कितने प्यारे से क्यूट से पेड़े बनकर तैयार हो गए। बस हमें यही चाहिए। अब इनको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, एक उठाते हैं, हल्का सा डस्ट करके आटा, इसको हम जो है मैदा, और इसको हम बेल लेते हैं। अच्छा, इसको बेलना आपने ज़्यादा मोटा या पतला नहीं है, बस छोटे से साइज़ में इसको बेल लें इस तरीके से। बीच में रखें स्टफिंग। अब ये चाइनीज़ महारत चेक कीजिए कि मैंने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है और ये स्टफिंग को इस तरीके से फिल करना थोड़ा सा हार्ड है। चाहे तो आप नॉर्मल जैसा पसंद हो वैसा कर लें। तो देखिए बीच में आपने इसकी थोड़ी सी स्टफिंग रखनी है, ज़्यादा नहीं भर लीजिएगा वरना ये फट भी सकता है। तो अब देखिए ये रख लिया और इसको इस तरीके से जो है ना आपने प्लेट्स जैसे डालते हैं ना हम सिलाई करते टाइम, उस टाइप का काम करना है। लाइक इसमें प्लेट्स बनानी है और ये हमारा ज़बरदस्त सा मोमो का शेप, डम्पलिंग शेप बन के तैयार है। तो देखिए कितना इजी था इसको बनाना। तो जहाँ से अगर हल्का सा भी खुला है, जैसे यहाँ से खुला है, तो उसको हल्का सा सील कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। तो आप भी इस तरीके से इसको सील कर लें। ऐसे ही तैयार कर लेंगे सारे। ये देखिए सारे बन चुके हैं। अच्छा, कुछ मैंने छोटे बनाए ताकि ग्रेवी वाला जो अफ़गानी मोमो होंगे इसमें थोड़ी सी छोटे वाले भी हम ऐड करेंगे। अब स्टीम कर लेते हैं। अब देखिए स्टीमर जिनके पास नहीं हो वो क्या करें, तो आपने इस तरीके से स्टैंड रखना है और ये जो झरना है ना, ये हर किसी के पास होता है, ड्रेनर जिसको स्ट्रेनर कहते हैं, ये हर किसी के पास होता है। इसके ऊपर पत्ता गोभी के थोड़े से पत्ते रखें और ऊपर इसके रख दें अपने डम्पलिंग सारे, और ऐसे बढ़िया स्टीम्ड होंगे कि स्टीमर की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने पहली वीडियो में भी यही किया है, ज़रूर चेक कीजिएगा मेरी पहली वीडियो। और देखें यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने निकाल लिया था। अब देखिए फ्राई वाले के लिए हम इसको फ्राई कर देंगे। सिर्फ स्टीम हुए हुए मोमोज़ को फ्राई करेंगे और ये क्रिस्पी हो जाएंगे, लगेगा ही नहीं कि ये स्टीम हुए थे पहले। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से यहाँ पर रेडी हो गए। तो फ्राई वाले तो तैयार है। अब किचन टॉवल थोड़ा सा प्लेट पे ऐड कर दिया, उसके ऊपर मैं रख दूँगी इन्हें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला।
चाइनीज़ देखें तो पागल हो जाए हम उनके डम्पलिंग्स के साथ क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये इसके पाकिस्तानी फ्लेवर्स में हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब चलते हैं अफगानी मोमोज़ की तरफ। तो इसके लिए लिया है हाफ़ टी स्पून ऑयल और ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून गार्लिक, जो हमारा चॉप लहसुन था। अब देखिए हल्का सा जैसे ही गोल्डन हुआ इसमें ऐड कर दी दही। तो दही कितनी थी, जस्ट क्वार्टर कप या 4 टेबल स्पून। तो देखें ये डाला। अब जैसे ही इस तरीके की हो जाएगी आपकी दही और इसका मिक्सचर, तो आपने ऐड करनी है फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून भर के। देखिए मैं 5 मोमोज़ बनाऊंगी इसके अंदर डाल के, 5 या 6, तो आपने उसके हिसाब से फिर बढ़ाना है। अब चला गया धनिया थोड़ा सा ले लिया मैंने, तो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस मिक्सचर के अंदर। तो ये सबसे फेवरेट थे, हमारी पूरी फैमिली को सबसे ज़्यादा ये पसंद आए हैं और सब यही बहुत शौक से खाते हैं। तो ये आपने ज़रूर बनाने हैं, भले फ्राई वाला स्किप कर दें। फ्राई वैसे है, फ्राई वाला भी बहुत ही मज़े का क्रंची सा, लेकिन जो अफ़गानी मोमोज़ की बात है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून ऐड किया है मैंने मेयोनीज़। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मेयोनीज़ अगर चाहें तो डालें, अदरवाइज़ नहीं डालें। देखिए छोटे छोटे डम्पलिंग्स इसमें ऐड किए और क्या ही शानदार तैयार हुए, ज़बरदस्त से रेडी हैं सारे मोमोज़ हमारे बन के। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए और आपके खानों में बरकतें हों। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चेक ज़रूर कीजिएगा मेरी पुरानी पिछली वीडियो, जो सबसे पहली वीडियो थी मोमोज़ की। आज ये वीडियो बनाने के बाद मुझे एकदम से वो सारी बातें रिफ़्रेश हो गई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं कि आपने वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है जिसे मैंने बहुत ही दिल से स्टार्ट किया था। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ, देखने को मिलेंगी ढेर सारी वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।